Good afternoon, students. Here I'm going to discuss the test I have conducted today. Okay, metals and non-metals. So let's continue. So the first question here is the luster of a metal is due to. मेटल का लस्टर का रीज़न क्या है? हाई डेंसिटी? नो. केमिकल इनर्टनेस? नो. द आंसर हियर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड विच कॉजेज रिफ्लेक्शन. मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे का है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई है कि वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस देन इट विल रिफ्लेक्ट इट, दैट्स वाई इट अपियर्स शाइनी. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर. किस प्रोसेस से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओर से. तो पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? मेटलर्जी. क्लियर? कंसंट्रेशन बेटा फर्स्ट स्टेप होता था, रिडक्शन आपका सेकंड स्टेप होता था, ठीक है, और थर्ड स्टेप होता था रिफाइनिंग का, और टोटल सारे स्टेप्स की मतलब जो फुल प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट. कौन सी मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में मिलती है? फ्री स्टेट में बेटा वही मिलेगा जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, और इनमें से सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है. गोल्ड हो गया. सिल्वर और कॉपर मैंने इसलिए टिक नहीं किया बिकॉज सिल्वर और कॉपर वो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ गोल्ड है जो ऑलवेज आपको फ्री स्टेट में मिलेगा. राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. नोबल मेटल. वैसे ये आपका टॉपिक नेक्स्ट हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नोबल मेटल्स क्या होती हैं, विच आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव. ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एट्सेट्रा ये आपकी नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आएंगी. तो यहाँ पे मैं प्लेटिनम टिक कर रही हूँ, प्लेटिनम नंबर 3. ठीक है. हाईली रिएक्टिव मेटल, वो मेटल जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. सोडियम, लिथियम, प्लेटिनम एंड जिंक, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपकी सोडियम है. सो यहाँ पे मैं नंबर 1 कर रही हूँ. लाइटेस्ट मेटल. लाइटेस्ट मेटल मीन्स जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो वो कौन सी मेटल है इनमें से? लिथियम. तो यहाँ पे मैं नंबर 2 टिक कर रही हूँ. आफ्टर दैट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल. मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल मीन्स जो ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है. तो इसमें आपके जिंक, कॉपर एट्सेट्रा कुछ मेटल्स आ जाती हैं, तो मैंने 4 नंबर टिक कर दिया. क्लियर? ये मैच द फॉलोइंग थे आपके. सबमिट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मिनरल इज नोन एज ओर इफ. कोई भी मिनरल है उसको ओर कब बोलते हैं? मैंने बताया था ना मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन किस मिनरल में से ओ मेटल जो है उसको निकाला जा सकता है प्रॉफिटेबली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओर. सो आंसर विल बी metal. If metal can be extracted from the mineral profitably, then it will be known as ore. Right? After that, most abundant metal in the earth crust, ये आपको पहले बता रखा है, aluminium. After that, a non-metal which is good conductor of electricity. Electricity कौन सी नॉन मेटल कंडक्ट करती है? तो डायमंड तो नहीं करता है, ठीक है. तो यहाँ पे ग्रेफाइट आएगा. ये भी क्वेश्चन आपका मतलब चलो आउट ऑफ द सिलेबस ही हो गया बिकॉज मैंने ये टॉपिक करना था लेकिन कवर नहीं किया. राइट? लेकिन आपने ग्रेफाइट याद रखना है. बाकी सिल्वर एंड कॉपर दोनों मेटल्स हैं एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर. वाई आर नॉन मेटल्स गैशियस एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स गैशियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करती हैं और आपकी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करती हैं? रीज़न यही है, जिसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वो सॉलिड होगा, जिसमें बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक है वो लिक्विड होगा, और जिसमें बहुत ज़्यादा वीक है वो गैशियस होगा. सो यहाँ पे हम टिक करेंगे ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल्स केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल. ये मैंने थर्ड वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर उनको ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाता है देन वो रिएक्ट कर जाती हैं विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड अगर उनको हम लोग वाटर में रखते हैं देन दे विल अगेन रिएक्ट विद वाटर एंड कैन ईजीली कैच फायर. तो ऐसी मेटल्स को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं? तो हम कैरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं
ठीक है, एंड दीज मेटल्स आर सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम आर जनरली केप्ट इन केरोसिन ऑयल. ओके, लिथियम भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग. ए नॉन मेटल पोजेस लस्टर. कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो शाइन करती है? ओनली आयोडीन. थर्ड, एक ग्रेफाइट भी था, वो भी शाइन करता है, लेकिन आपने आयोडीन मेन जो है वो याद रखना है यहाँ पे. सॉफ्ट मेटल. कौन सी मेटल है जो बहुत सॉफ्ट थी, जिसको इवन नाइफ के साथ भी कट किया जा सकता था? इट वॉज सोडियम. सो आंसर विल बी 4. हार्डेस्ट नॉन मेटल. सबसे हार्ड नॉन मेटल डेफिनेटली डायमंड, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. देन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट, इट इज़ ऑक्सीजन. नंबर 1 था. ओके, देन सबमिशन. वाई प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट ऑप्शन है, दे हैव ब्राइट लस्टर. डेफिनेटली वो बहुत शाइन करते हैं तो हम ज्वेलरी बनाएंगे. सेकेंडली, दे आर लेस रिएक्टिव. डेफिनेटली वो हमारी बॉडी के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, वाटर के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो प्रेफरेबल हैं. एंड देन थर्ड, वो वाटर, एयर, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. तो ऑप्शन आपकी सारी आएंगी. ये उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम ज्वेलरी में उनको यूज़ करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मिनरल्स एक्ट एज ओर. सारे के सारे मिनरल्स ओर होते हैं? बिल्कुल नहीं. मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओर वही होता है जिसमें से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देन इट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, what chemical process is used for obtaining a metal from its oxide. अगर आपने मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालना है तो प्रोसेस का नेम क्या होगा? बेटा यहाँ पे याद रखना, मैंने मेटलर्जी में 3 स्टेप्स बताए थे. फर्स्ट स्टेप था आपका कंसंट्रेशन. ठीक है, तो कंसंट्रेशन में होता था कि हम ओर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते थे. देन सेकेंड स्टेप था हमारा रिडक्शन. रिडक्शन में हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते थे. एंड थर्ड स्टेप वाज रिफाइनिंग. इट वाज यूज्ड टू प्योरीफाई द एक्सट्रैक्टेड मेटल. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये स्टेप 2 हो गया ना. वी आर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, सो आंसर विल बी रिडक्शन. कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, रिफाइनिंग आपका थर्ड स्टेप है. एंड दे वर आस्किंग अबाउट सेकेंड स्टेप. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजीली. कौन सी मेटल है जो कोरोड नहीं करती है बहुत आसानी से, यानी कि उसकी शाइन आराम से नहीं जाती है, यानी कि कोरोजन नहीं होता है, जैसे आयरन को जंग लग जाता है वैसा कुछ नहीं होता है. तो ऐसी कौन सी मेटल है? डेफिनेटली वही होगी जो वेरी 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 लेस रिएक्टिव होगी, है ना. तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी थी? ये रही हमारी नोबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. तो ये इतनी कम रिएक्टिव हैं कि इनका कोरोजन भी नहीं होता है इतना इजीली. क्लियर हो गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट. अब हम कर देंगे इसको सबमिट. राइट. अच्छा, आप क्या करोगे, इसको लॉग आउट करने से पहले अपना रिज़ल्ट ज़रूर चेक किया करो. यहाँ पे आ जाता है, आपके स्कोर आ जाते हैं, आपने टाइम कितना लिया है वो आ जाएगा. एंड एक एक क्वेश्चन का हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाता है, तो आप एनालाइज किया करो आपने कितने क्वेश्चन ठीक करे हैं, कितने गलत करे हैं. एंड आफ्टर दैट यू कैन लॉग आउट. ओके, सो क्लियर हो गया आपको ये? So this is all about the test. Bye bye. Thank you.